Hello everyone, welcome back to our channel DK Online Study Feel the Education। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम डिमांड टॉपिक कर रहे थे चैप्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का। 2 चैप्टर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप वहां से दोनों चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। चैप्टर 3 डिमांड चल रहा था, उसका एक पार्ट हो गया है जिसमें हमने मीनिंग एंड टाइप्स कवर कर लिया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। आइए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं। देखिए, आप याद करिए, हमने जो टाइप्स पढ़े थे डिमांड के, उसमें 2 टाइप्स पढ़े थे। वन इज इंडिविजुअल, सेकेंड वन इज मार्केट डिमांड। ठीक है, आज हम जो डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे डिमांड को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आता है। फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से डिमांड पे किस तरीके से कैसे चेंज आता है, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। उस सब के बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आज बताऊंगी। ठीक है, पहले हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड का, कि कैसे फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। हमारे इंडिविजुअल डिमांड में 2 तरीके के हम जो इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स। पहला है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, यानी कि जो गिवन कमोडिटी है उसी के प्राइस को देखते हैं, यानी कि डिमांड भी उसी की और प्राइस भी उसी का, दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। एक ये फैक्टर है कि प्राइस भी उसी कमोडिटी का और डिमांड भी उसी कमोडिटी की। मान लो कि मैंने जो प्राइस लिया है वो टी का लिया है, तो मैं डिमांड भी किसकी चेक करूंगी? टी की चेक करूंगी कि टी के प्राइस में चेंज आने की वजह से टी की डिमांड में कितना चेंज आया, ये चीज चेक करी जाएगी। ये पहला था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। एंड द सेकेंड वन इज फैक्टर अदर देन प्राइस। हम बाकी के फैक्टर्स भी पढ़ेंगे जो प्राइस से हटकर है, प्राइस के अलावा है। आपको पता ही होगा कि हमारी डिमांड क्या करती है, किस पे डिपेंडेंट होती है? पूरी तरीके से प्राइस पे डिपेंडेंट होती है। आप खुद देखिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसमें सब कुछ प्रूफ होता है, तो हम ये भी देख लेते हैं। आप खुद देखिए, आपको कोई चीज पसंद आती है कभी, ठीक है, आपको मान लो अपनी फ्रेंड की, किसी की फ्रेंड की या किसी की भी ड्रेस पसंद आई है, तो आप सबसे पहले क्या पूछते हैं उनसे? यही पूछते हैं ना, ये ड्रेस कितने की ली? क्या पूछते हैं? कितने की ली। यानी कि आप अपनी डिमांड को किस पे देखते हैं? कि प्राइस पे देखते हैं। अगर आपको उसके प्राइस सही लगे कि आपके बजट में होंगे वो प्राइस, तभी उस चीज की आप क्या करेंगे? डिमांड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। डायरेक्टली आप वहां से जाकर के, उस फ्रेंड से जाकर के ये नहीं पूछते कि कहाँ से ली, पहले आप ये पूछेंगे कि कितने की ली। तो यानी कि जो हमारी जो डिमांड है वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट होती है? हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड होती है। डिमांड करने से पहले क्या देखते हैं? उसके प्राइस को देखते हैं। अगर मेरे को लग रहा है कि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, तो मैं उसकी डिमांड क्या कर देती हूँ? कम कर देती हूँ। और मुझे लग रहा है कि प्राइस उसका कम है, तो डिमांड क्या कर देती हूँ? उसकी बढ़ा देती हूँ। तो आपने क्या देखा? प्राइस में और डिमांड में, उसी प्रोडक्ट के प्राइस में और उसी प्रोडक्ट के डिमांड में कैसा रिलेशन देखा? इनवर्स रिलेशन देखा। अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी की बात करेंगे तो हम ये एज्यूम कर लेंगे बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे क्या है? हमारे कांस्टेंट है। यानी कि इनकम जो मेरी आ रही है वो कांस्टेंट है, बाकी प्रोडक्ट के प्राइस में जो चेंज आ रहा है उस प्रोडक्ट को छोड़कर वो भी क्या है? कांस्टेंट है। तो यानी कि अगर मैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी की बात करूं, वी assume that when price of the given commodity changes, जब प्राइस उसी कमोडिटी के प्राइस क्या होते हैं? चेंज होते हैं, तो जो बाकी के फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर्स होते हैं, वो क्या रहते हैं? हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो हमने देखा कि डिमांड, पहला पॉइंट किस पे डिपेंड करती है? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर क्या बन गया इसका? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी बन गया। अब जब मैं फैक्टर अदर देन प्राइस की बात करती हूँ, जब मैं किसी, खाली हमारी डिमांड सिर्फ प्राइस पे ही डिपेंडेंट नहीं होती, बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। लेकिन जब हम बाकी फैक्टर्स की बात करेंगे तो प्राइस जो है उस कमोडिटी का वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और जब मैं प्राइस की बात करूंगी तो बाकी फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ओके, तो अदर फैक्टर्स की जब मैं बात करूंगी, जैसे कि अदर फैक्टर्स यानी कि मेरी डिमांड अप एंड डाउन, डिमांड का बढ़ना और घटना इनकम की वजह से भी हो सकता है। कि मेरी अगर इनकम बढ़ रही है तो मैं किसी चीज की डिमांड बढ़ा देती हूँ, और इनकम कम हो रही है तो डिमांड कम कर देती हूँ।
टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी हमारी डिमांड क्या होती है, इफेक्ट होती है। कुछ लोगों को कुछ चीजें ज्यादा पसंद होती है तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, वो चीज औरों को पसंद नहीं होती तो वो उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो क्या होता है, बाकी के फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, ये सारे फैक्टर्स भी क्या करते हैं, हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे आगे, लेकिन आपको अभी के लिए इतना याद रखना है, जब हम प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है या घट रहा है तो क्या होंगे, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। जब अदर फैक्टर्स की बात होगी तो प्राइस क्या रहेगा हमारा, उस कमोडिटी का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये तो गई यहाँ तक की बात। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पहला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी डिटरमिनेंट्स का पहला पॉइंट मैं आपको समझाने जा रही हूँ। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है सेट्रिस पैरिबस। क्या होता है सेट्रिस पैरिबस, ये आपको बहुत काम आ सकता है, ये हमारे बहुत एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। कुछ अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि सेट्रिस पैरिबस क्या होता है। सेट्रिस पैरिबस क्या होता है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि जो मैंने अदर फैक्टर्स की यहाँ पे बात करी थी, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, वो सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हम प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी की बात करेंगे तो बाकी की चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेगी। मेरी इनकम कांस्टेंट रहेगी, मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेंगे, ये चीजें क्या रहेंगी, मेरी कांस्टेंट रहेगी। तो अब क्या देखते हैं इसमें और क्या है, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस। हमने देखा था, मुझे पता है, आप एक रैशनल ह्यूमन बीइंग की तरह ही देख लो कि अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो मैं उसकी डिमांड क्या कर देती हूँ, कम कर देती हूँ, उसको नहीं खरीदती। और अगर किसी चीज के प्राइस कम हो जाते हैं तो मैं उसकी डिमांड क्या कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ। तो आपने क्या देखा, कैसा रिलेशन है इनके बीच में, इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। जो प्राइस के साथ गिवन कमोडिटी का रिलेशन दिखाता है वो क्वांटिटी की डिमांड को बढ़ाता है या घटाता है, यानी कि डिमांड की क्वांटिटी को बढ़ाता घटाता है। पूरी ओवरऑल डिमांड नहीं दिखाता है, वो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाता है या घटाता है। ये याद रखना, जब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी का पॉइंट आएगा तो प्राइस जब बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड फॉल होगी, यानी कि मैं क्वांटिटी कम कर दूंगी, उसकी क्या कर दूंगी, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी ड्यू टू डिक्रीज इन सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल प्राइस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पे याद रखना, मैंने डिमांड का चेंज नहीं दिखाया है, किसका चेंज दिखाया है, क्वांटिटी डिमांड का चेंज दिखाया है। यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग मैं क्या चेंज करती हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड चेंज करती हूँ। इफ द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, मान लो जो प्राइस है गिवन कमोडिटी टी है, हमने कमोडिटी ली है टी, वो बढ़ गए हैं तो इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ गए हैं तो मैं इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी, क्योंकि मुझसे जो एज सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम टी विल फॉल ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, क्योंकि मुझे टी इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, दूंगी उसके प्राइस के बढ़ने पे उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या कर दी जाएगी, फॉल कर दी जाएगी। डिमांड नहीं, क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड का मतलब पर डिमांड जो हमारी होती है, पर यूनिट की जो डिमांड होती है हमारी। ओके, तो जब हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, मैंने देखो आपको फ्लो चार्ट में दिखा रखा है। जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो जो क्वांटिटी की डिमांड है वो कम हो जाती है, जब प्राइस कम हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। कैसा रिलेशन दिखा रहा है, ये इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। ओके, आइए नेक्स्ट फैक्टर्स देखते हैं। ये फैक्टर्स मैं आपको सिर्फ अभी हाइलाइट्स दिखाऊंगी, देन हम एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे अपनी बाकी की वीडियोस में। ओके, अभी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि ये चीजें होती क्या है, कैसे होती है, डिमांड पे इफेक्ट एंड अदर बातें जो हैं वो मैं आपको एक एक वीडियो, हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियोज ला करके दिखाऊंगी आपको। ओके, अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस की बात कर रहे हैं हम। पहला है प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स यानी कि जो अभी हमने प्राइस की बात करी थी इतनी देर से, वो गिवन कमोडिटी की करी थी, यानी कि प्राइस भी उसी का, डिमांड भी उसी की, तब उसकी क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स की बात करेंगे जिसमें हम दो गुड्स लेते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी कि प्राइस में चेंज आ रहा होगा किसी और गुड में, और जो हमारी डिमांड बढ़ रही होगी या घट रही होगी वो किसकी हो रही होगी, किसी और गुड की, यानी कि दो गुड्स की बात की जाएगी इसमें। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक की जगह दूसरे को यूज किया जा सकता है, जैसे कि मैगी एंड यिप्पी हो गया।
ठीक है, एक एग्जाम्पल से बता देती हूँ, मैगी yippee, अगर मैगी नहीं मिलती तो मैं yippee का यूज कर देती हूँ, विच आर यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि जो एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं उसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे कि टी एंड कॉफी भी ले सकते हो आप। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो यूज टुगेदर, जो साथ में यूज किए जाते हैं, एक दूसरे के बिना यूज नहीं कर सकते जिसे हम, जैसे कि पेन एंड इंक, जो साथ में यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो साथ में यूज होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे की जगह यूज करे जा सकते हैं। मैं इस टॉपिक पे पूरी एक वीडियो बनाऊंगी, आप उस वीडियो को भी देखना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, तब हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें कि डिमांड पे कैसे इफेक्ट होता है। अभी हम सिर्फ हाइलाइट्स देख रहे हैं इसके। ओके, नेक्स्ट है जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, आपको पता है अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं डिमांड बढ़ा दूंगी, इनकम कम हो गई तो डिमांड कम कर दूंगी। ये बात तो लॉजिकली आपको पता है। इसमें बात हो रही है दो गुड्स की, नॉर्मल गुड्स की और इंफीरियर गुड्स की। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं, गुड क्वालिटी के गुड्स होते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे मार्केट में चावल दो तरीके के मिलते हैं हमें, एक कुछ 40 रुपए के भी बताते हैं, कुछ 80 रुपीज के भी होते हैं। तो एक क्या है, इंफीरियर क्वालिटी यानी कि हल्की क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी यानी कि हल्की क्वालिटी के गुड्स, नॉर्मल गुड्स यानी कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स। 80 रुपीज वाले नॉर्मल गुड्स हो गए, 40 रुपीज वाले क्या हो गए, इंफीरियर गुड्स हो गए। जैसे कि बाजरा हमारा इंफीरियर गुड हो गया, नॉर्मल गुड्स में हमारा राइस आ जाता है। नॉर्मल गुड्स यानी कि गुड क्वालिटी के गुड्स, इंफीरियर गुड्स यानी कि जो हल्की क्वालिटी के गुड्स होते हैं थोड़े, ठीक है, उसे इंफीरियर गुड्स बोला जाता है। इसके डिटेल भी हम बाद में करेंगे, डिमांड पे कैसे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। मेरी बाकी की वीडियोस जरूर देखना, आपको वो सारी चीजें इसमें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जैसे कि कुछ लोगों को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो वो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ा देते हैं, कुछ लोगों को फ्रूट्स बहुत पसंद है तो वो फ्रूट्स की डिमांड बढ़ा देते हैं। यानी कि जो हमारा टेस्ट है उस अकॉर्डिंगली हम डिमांड बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, ठीक है, उसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा, जैसे ही मार्केट में जींस एंड वेस्टर्न स्टाइल आया तो हमारे जो क्या हो गए हैं, जो इंडियन स्टाइल है उसकी डिमांड क्या होती चल जा रही है, कम होती चली जा रही है। यानी कि फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोग प्लाजोज वगैरह को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू जो हमारे पहले सूट चलते थे सलवार वाले। तो आपने क्या देखा, फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया, जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आया। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। मान लो कि मेरे को लग रहा है, मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लो कि कल पेट्रोल के न्यूज आई कि कल पेट्रोल के प्राइस क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी घर में गाड़ियां हैं या जितनी भी स्कूटी हैं, बाइक है, सब पे क्या कर लेंगे, पेट्रोल डलवा लेंगे, क्योंकि हमें पता है क्या होने वाले हैं, कल प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो आपने क्या देखा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अभी की डिमांड है, प्रेजेंट डिमांड है, वो क्या हो जाएगी, मेरी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो हो गया जब मेरे पेट्रोल के प्राइस कल बढ़ने वाले हैं। अगर मान लो आपने न्यूज सुनी कि कल पेट्रोल के प्राइस कम होने वाले हैं, तो क्या करूंगी, प्राइस कल कम होंगे तो आज क्या कर दूंगी, इसकी डिमांड कम कर दूंगी कि आज नहीं, मैं तो कल ही डलवाऊंगी पेट्रोल अब। तो ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ठीक है, आया समझ यहाँ तक। ये भी हम डिटेल में पूरा टॉपिक करेंगे, ये सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एक एक टॉपिक उठाकर मेरी नेक्स्ट के वीडियोस में, तो उन्हें भी जरूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, नहीं तो आपके पास आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।